लेकिन कहने की जहाँ बात है वहाँ मैं कहता हूँ, डिमांड की जहाँ बात है डिमांड करता हूँ, क्योंकि जायज बोलता हूँ, गलत नहीं बोलूँगा। ठीक सर, हमारा निवेदन है, जैसे हमारा शिक्षा विभाग है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पे केसेस चलते हैं, हम भी कैंप्स लगा करके उसका निवारण करते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है सर कि जैसे हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ साथी हैं और कुछ और भी, जैसे अगर आप शिक्षा विभाग में लगेंगे तो हो सकता है बीकानेर के अंदर टीचर्स को या जो भी आपके कैंप में क्या रखते हो सर, कैंप में आप जो आपकी डाटा पूरे नहीं है वो डाटा पूरे करवा दो सर। रिकॉर्ड हमारा आपके हाथ की बात है, सारा कंप्यूटराइज के अंदर है, तो कंप्यूटर कैंप में और वो जो अपडेट नहीं है सर, वो चीजें देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। हम इतने मतलब हमारे पास इतने काम है कि हम इस तरह से कैंप लगा रहे हैं। एक आप वाला काम क्या अपने कार्य रजिस्टर को काम करते हैं, आप हमें ये दे दो, चाहे एक एक दो या 10 के ग्रुप में दो, चाहे 20 ग्रुप में। आप हमारा रजिस्टर पर लगा लीजिए कैंप सर। नहीं पॉसिबल सर, कैंप वाला सिस्टम हमारे नहीं है, हमारा सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड, सारा सेंट्रलाइज है। कंप्यूटर को हम उठा के यहाँ भी ले आएंगे तो भी काम नहीं बनेगा, और कैंप वाली पोजीशन हमारी नहीं है। तो 5 साल में कितने केस हुए, फिर 5 साल में कितने मेडिकल भुगतान हुए अंदाज लगभग? आपकी जो भी कार्यशाला है उसमें जो भी निर्णय अपने आप में जो सहयोग चाहे है, हम शिक्षा बीकानेर संभाग अथवा राजस्थान ये चीज तो मुझे बीकानेर मेरे लेवल की बात है। अब बीकानेर संभाग में कर देते हैं कि ये तय हुआ है। नहीं संभाग नहीं, सिर्फ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। कौन सा? वो 1 साल की स्लीप वाला, 1 साल की स्लीप वाला। तो बाकी ये बात आपने बतानी, ये मैं अपने लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट पर आप पुलिस में पूरा मेरा रिस्क है, मेरा लेवल है। अब आपको पूरा और कोई मेरी ये इच्छा है, देखो मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी का लीगेसी डाटा अगर ट्रांसफर करूँ मैं 1 महीने का तो गैप नहीं देगा। क्यों? 40 साल बाद तो कर्मचारी को पता नहीं लगना है मेरा कौन सा गैप है। तो मेरा जो प्रयोजन है, मेरा जो निहितार्थ है, बिल्कुल कल्याणकारी दृष्टिकोण है। अविलंब हो जाए उसमें कोई बात नहीं, मुझे सुननी पड़ती है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा वहाँ भी ये जवाब होता है कि मैं किसी भी कर्मचारी का गेट वाला डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अब आपको सहयोग करते तो उसमें सारी दुआ से बजे कि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। उसमें क्या है, आपका काम जल्दी हो जाएगा और हमारा भी बोझ कम होगा। तो आप दे दो कि आपने कहा कि कैंप का आयोजन नहीं हो सकता। आप छोटी सी जानकारी दूंगा, हमारे शिक्षा विभाग में जब ट्रांसपोर्ट कैंप होते तो हजारों की संख्या में हम यहाँ से डेटा पैन कार्ड में, पेन ड्राइव में ले जाते हैं। सर वो अलग मामला है, हम बात मानते हैं आपकी। आप अपने कार्य स्थल पर एक शेड्यूल्ड कैंप लगा लीजिए कि इस दिन इस विभाग के कर्मचारी आएंगे अपना डेटा की जानकारी किसी दिन आ सकते हो, किसी वक्त आ सकते हो। कैंप तो एक लिमिटेड हो गया। मैं तो जानूँ दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आ सकते हो। कोई औपचारिक डेट की जरूरत नहीं है, कोई औपचारिक समय की जरूरत नहीं है, कभी भी आ सकते हो। तैयार बैठे हमको इस कॉपरेशन के लिए हम आपके लिए धन्यवाद सर। एक इसमें एक और चीज, आप जब बल्क डेटा ब्याज देंगे तो सर आप इसमें ये ना कहें सर, हमारी आप एक वो फ्रेंड रिक्वेस्ट समझेंगे या गार्डन रिक्वेस्ट समझेंगे, हमारे पास स्टेशनरी की कमी है कि हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप जब NSDL में हमारा पैसा ट्रांसफर करें तो आप अपने कार्यालय की स्वीकृत मोहर से हमको ये दे दें कि आपके भाई 4,94,400 ब्याज NSDL को ट्रांसफर कर दिए पहले ही देंगे, पहले देंगे, पहले आपसे आपसे कि भाई आपका ये डाटा आपका है, आप सहमत हो, सहमत है वही डाटा मिला जाएगा, उसकी एक कॉपी आपके पास रहेगी, वही मिला जाएगा। और आपके पास आपके पास SMS आ जाएगा, मेल आ जाएगा, आप चेक कर लेना। हाँ सर, हमारे पास मैं आपको बताऊँ हमारे सबके ईमेल ID जितने भी बड़े हुए हैं तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे सबके ईमेल ID और वाईडी में किसी के ईमेल नहीं आवे, SMS नहीं आवे तो हमारे ऑफिस में आके पूछ सकता है, बता देंगे कि आपका इतना लीगेसी डाटा इस तरह को भेजा गया। ये 3-4 हो गए हमारे, हमेशा कभी बता देंगे, कोई अपने लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं है, कोई कभी भी किसी और प्रैक्टिकल करेंगे सर, क्या करेंगे? यहाँ तक कि ये तो इसमें क्या करेंगे कि फोन करो इनको तो फोन पे भी अपनी
वो तो सर अप्लाई दे देते हैं। ये तो आपका सहयोग है कि आपके सारे अधीनस्थ कर्मचारी हमसे सहयोग करते हैं, या आपकी कृपा नहीं, मेरा स्टाफ बहुत बढ़िया है, काम करता है, लेकिन काम कर्मचारी तो काम नहीं करते हैं, सारे कर्मचारी काम करते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो काम नहीं होता है, ये तो फिक्स है सर। ये निवेदन जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, इसके सर आज आप आए कुछ ना कुछ तो वादा करके जाइए सर कि आप एक कम से कम एक ऐसा मेडिक्लेम पॉलिसी का सिविल लगा दें जिसके अंदर हमारे जो पेंडिंग बिल है और कंपनी से हमारा जरूरी है। मेडिक्लेम के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा रोल इसमें सिर्फ आपके फार्म भेजना और उनसे जो कार्ड आते हैं वो आपको देना है। डाक का काम है, डाकिया काम है। क्लेम भी इवन आप सीधे वहाँ भेजते हो, पेमेंट भी सीधा आपके होता है। हम बीच में नहीं हमारे साथी कर्मचारी महिलाएं साथी कर्मचारी प्रेगनेंसी की अवस्था में इनको जो लाभ दे एज प्रेजेंट अगर वो सक्षम नहीं है पैसा लगाने में, तो उनको जो लाभ दे उस लाभ दे की स्थिति उनको लाभ प्राप्त ही नहीं हो रहा है सर। नहीं, लाभ लो ना, कौन रोकता है? ट्रीटमेंट कराओ। मतलब इसमें कंडीशन है, ये ध्यान रखना कि गलत फहमी ना हो अपने। जैसे एक मिनट मैडम, जैसे हमारे को हम लोग हैं पुराने, जुकाम हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 300 रुपये का बिल बना जाता है, रिम्बर्समेंट ले लेते हैं। वो फैसिलिटी इसमें नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा के लिए भर्ती होने पर ही दे है। पूर्व में जैसे कोई हो रखा है ऑपरेट, उसके भी हम बिल भिजवा सकते हैं क्या? पूर्व का कब का? पूर्व का मतलब 2004 बाद का ही। एक टाइम कोई बात टाइम बाइट कितना टाइम, कितने टाइम? अब किसी का ट्रीटमेंट ही 6 महीने चले तो टाइम लिमिट है इसकी, क्या कहते हैं मैडम? 6 महीने चले तो मेडिक्लेम वाला ना नहीं दिया हुआ है ना, अभी आया नहीं है। 1499 कार्ड बाकी पड़े हमें भी नियुक्ता से आने, जिसके लिए हमने अभी लेटर भी भेजा है, कलेक्टर साहब ने भी मांगा था। 2004 से भी नहीं है, मैं 2004 में हूँ, वहाँ से तब से भी आज तक नहीं मिला मेरे को। तो बैंक के पास गया था, इन्होंने बताया था कि काफी पहले की ड्यू है, तो सर ये कम से कम ये तो इसमें प्रोग्रेस था। तो उसके लिए भी हमने में कहा अभी लेटर भेज रहे हैं टाइम टू टाइम। लेटर आप उनके पास आके देख लेना कितने संख्या बाकी नहीं 2004 से हूँ सर, मेरे पास अभी तक नहीं है कार्ड। लिस्ट भी भेज रहे हो ना? लिस्ट भी भेज रहे हैं। लिस्ट भी भेज रहे हैं, यानी कि मेरे लेवल का जो काम है वो काम हो रहा है। सर एक मिनट, मेरे लेवल का काम हो रहा है वो। सर 2004 से जैसे मैं हूँ, मेरा आज तक नहीं है। क्या कह रहे हो? किसकी? मेरे लेवल का थोड़ी काम है। आपका शुभ नाम नहीं बताया आपने? आचार्य अभी नहीं बोलोगे साहब। सामान्य साथियों, कटारिया बना रहे और टीम से ही था, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया। बेसिकली बात इतनी सी है कि अपने को कर बुलंद इतना कि ईश्वर पूछे बता बंदे तेरी मर्जी क्या है। मैंने ये समझा इसमें कि आप अपने कार्यालय स्तर पर कागज के माध्यम से सारी तैयारी करके कपड़े बनाकर और चाहे सैनिटाइजर जिस दूसरे भी छाप को मिला देंगे तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन होगा। और हमें एक ब्रिज का काम करना चाहिए। ये संभव नहीं है कि एक कर्मचारी जाकर वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराए। तो पहले तो अपन अपने स्तर पर अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करें, कागज के माध्यम से साफ कर भेजते हैं और साफ उसको फॉरवर्ड कर दें, कॉपी को वापस दे देंगे। कुछ तो इसका आज आने का फायदा मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और विश्व नारायण जी ने बहुत सी समस्या उठाई। निश्चित रूप से जैसे मेडिक्लेम के बारे में मुझे लगता है कि आप में सभी को मेडिक्लेम की पूरी पॉलिसी की जानकारी है, तो लिटरेचर पहले पढ़ लीजिएगा, इसका नैरेटिव मौजूद है कि मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या। जब हम समझ जाएंगे तो उसको काम करेंगे। आपका जो रोल है वो बता दिए। जब आप सरकार की बात करते हैं तो अपन सभी अपनी जगह पे ही काम करेंगे, सरकार की बात तो काम नहीं कर सकते, वादा भी कैसे करेंगे। तो इसको अदरवाइज नहीं लिया, पर हम बहुत अभिभूत है आपकी बात से कि आपने हमें आश्वस्त किया कि आप जितना कॉपरेट कर रहे हैं करेंगे। और हमारा जो डायरेक्टेड है बहुत कॉपरेटिव है। निश्चित रूप से यदि डायरेक्टेड ठीक होगा तो राजस्थान के अन्य राज्यों में ठीक होंगे, आपको बताने का बहुत मतलब सब बारे में पूरी नॉलेज हो जाए ना, शायद हमारी शंका अपने आप सब खत्म हो जाए। मेडिक्लेम तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने उसकी पूरी रिसर्च कर रखी है, पर फिर भी सर जो आप हेल्प कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। हमारा रोल पहले आप देख लो, मेरा रोल कितना है, उसके बाद ही मुझसे अपेक्षा है। वो इसीलिए कह रहे हैं आप बहुत अच्छा नहीं, वो तो इनको तो एक ये सॉफ्टवेयर है, देख लो आप लोग देखना चाहें ये हमारे
बोलो आप बताओ। उसके बाद जैसे डाटा फीड करना है वो बता दीजिए और डाटा फीड कर देंगे। सर ये हो जाना कि भाई हम लोग वाले नॉन बिलर